ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी। तो उद्धार हुए नलकूबर और मणिग्रीव भगवान की स्तुति कर रहे हैं जब उनको अमल अशोक वृक्ष जब टूटे, ये पैदा हुए वहां से, क्योंकि नारद का उनको ये वरदान था कि भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, और अपने भक्त के वचन को पूरा करने के लिए भगवान जबकि बधे हुए थे उखल से, तो उसको उखल लेते हुए जा करके दोनों अर्जुन पेड़ उन्होंने उखाड़ दिए, और उसमें से नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हुए, और वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योत गुणैः छन्ना महिन्मे ब्रह्मणे नमः। मेरे साथ, तस्मै तुभ्यं भगवते तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे वासुदेवाय भेदसे आत्म आत्मद्योत गुणैः छन्ना। आत्मद्योत गुणैश्चन्न। हाँ, गुणैः के बाद विसर्ग आएगा तो स उड़ जाएगा। आत्मद्योत गुणैः छन्ना आत्मद्योत गुणैश्चन्न। महिन्मे ब्रह्मणे नमः। महिम्ने ब्रह्मणे नमः। तस्मै उसको, तुभ्यम आपको, भगवते भगवान को, वासुदेवाय संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के उद्गम वासुदेव को, मतलब उन्हीं से उद्गम है इनका, ऐसे भगवान को, वेद से सृष्टि के उद्गम को, आत्मद्योत गुण छन्न महिन में, आपको जिसका यश अपनी ही शक्ति से आच्छादित है, ब्रह्मणे पर ब्रह्म को नमः, हमारा नमस्कार। मेरे साथ पढ़े, अपनी ही शक्ति से आच्छादित। अपनी ही शक्ति से आच्छादित। आच्छादित महिमा वाले हे प्रभु, महिमा वाले हे प्रभु, आप भगवान हैं। आप पूर्ण भगवान भगवान हैं। हैं। हाँ, तो फिर यह क्यों कहा आच्छादित? क्योंकि अपने ही अंतरंगा शक्ति से भगवान ने अपने को आच्छा ढका हुआ है, ताकि वो भगवान दिखे ही नहीं लगे ही नहीं, बालक है छोटे से। तो ऐसे भगवान, आप भगवान हैं। आप सृष्टि के उद्गम संकर्षण हैं, आप सृष्टि के उद्गम संकर्षण हैं। और चतुर्व्यूह के उद्गम वासुदेव हैं। और आप चतुर्वेद के उद्गम वासुदेव हैं। आप सर्वस्व होने से परब्रह्म हैं। आप सर्वस्व होने से परब्रह्म हैं। हाँ, अतएव हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आपको सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण को विस्तार से जानने का प्रयास करने की अपेक्षा श्रेयस्कर यही होगा कि हम उन्हें सादर नमस्कार करें, क्योंकि वे हर वस्तु के उद्गम और सर्वस्व हैं। चूंकि हम भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रच्छन्न हैं, अतः जब तक वे हमारे समक्ष अपने आप को प्रकट न करे, तब तक हमारे लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए हमारे लिए यह स्वीकार करना श्रेयस्कर है कि वे ही सर्वस्व है और हम उनके चरण कमलों में नमस्कार करें। हरे बहुत कृष्ण। बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रभुपाद कह रहे, बहुत अच्छा। नहीं समझ सकते हम कहाँ, बड़े बड़े लोग नहीं समझ सकते, हमारी बुद्धि कहाँ इतनी है। तो भगवान को हम समझ सकते हैं। सबसे अच्छा सरल तरीका यह है
कि भगवान को हम नमस्कार करें। जब तक हमारे सामने प्रकट नहीं हुए तो हम नहीं समझ सकते, और हमारे सामने प्रकट होने के लिए हमको ऐसा होना पड़ता है। नारद कि हमारे ऊपर कृपा हो, या हम ध्रुव महाराज जैसी तपस्या करें, या प्रहलाद महाराज जैसे भक्त बने, तो तब ये संभव है। नहीं तो सबसे अच्छा क्या है, उनको भगवान समझ करके उनको हम नमस्कार करें, उनकी पूजा करें। सबसे सरल तरीका ये है। यस्य अवतारा ज्ञायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः तैः तैः, तैः स उड़ जाएगा, र उड़ जाएगा, तैः तैः अतुल्य अतिशय वीर्य देहिषु असंगतः स भगवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो अंशभागेन सांप्रतम पति आशीषाम। मेरे साथ, यस्य अवतारा ज्ञायन्ते यस्य ध्यायन्ते शरीरेषु अशरीरिणः शरीरेषु हाँ, जब वो आता है तो आप ऊ की मात्रा देंगे तो वहां आ जाएगा। ये अब आपको पता लग गया होगा, अभी तक बहुत जगह ऐसा होता है। तैः तैः अतुल्य अतिशय वीर्य देहिषु असंगतः तब भगवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णो अंश भागेन सांप्रतम पति आशीषाम। शब्दार्थ है, यश जिसका अवतारा विभिन्न अवतार यथा मत्स्य कूर्म वरा इत्यादि ध्यायन्ते कल्पित किए जाते हैं। शरीरेषु विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य विभिन्न शरीरों में अशरीरिणः सामान्य शरीर नहीं अपितु दिव्य, जो भी जिसमें शरीर में भी भगवान आते हैं, जिस रूप में भी दिव्य रूप होता है उनका। तय तय उन्हीं उन्हीं कर्मों द्वारा अतुल्य अतुलनीय अतिशय असीम वीर्य बल द्वारा देहिषु शरीरधारियों द्वारा असंगत है विभिन्न अवतारों में जो कर पाना असंभव है। सह वही परमेश्वर भगवान आप सर्वलोकस्य हर एक के भवाय उन्नति के लिए विभवाय मुक्ति के लिए च तथा अवतीर्ण अवतरित हुए हैं। अंश भागे न अंश समेत पूर्ण शक्ति में सांप्रतम इस क्षण पति ही आशीषाम आप समस्त सुख के स्वामी भगवान हैं। मेरे साथ, आप मत्स्य कूर्म भरा जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले कार्यकलाप असामान्य अतुलनीय असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ये हमको पता है, ये कार्य तो भगवान करते हैं। जैसे आपने देखा, गोवर्धन को अपनी उंगली में उठा लिया, पूतना को इतनी बड़ी राक्षस ने उसको मार डाला। बड़े बड़े कार्य करते हैं। अतएव आपके ये शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने होते।
भौतिक तत्व भौतिक से नहीं बने तत्वों से होते, नहीं बने होते। अभी तो आपके अवतार होते हैं, अभी तो तो आपके आपके अवतार अवतार होते होते हैं। हैं। आप वही भगवान हैं आप वही आप पूर्ण वही पुरुषोत्तम भगवान भगवान हैं, हैं जो अब अपनी पूर्ण शक्ति के साथ जो अब जो अपनी अब पूर्ण शक्ति अपनी के पूर्ण शक्ति के साथ इस जगत के सारे जीवों के लाभ के लिए प्रकट हुए हैं। इस जगत इस के जगत सारे के जीवों के सारे लाभ के लिए जीवों प्रकट के हुए हैं। प्रकट हुए हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता 4.7 to 8 में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब असली आध्यात्मिक जीवन का हिवास होता है और जब संसार में उत्पाद मचाने के लिए धूर्तों तथा चोरों की वृद्धि होती है, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अभागे अल्पज्ञ भक्तिहीन लोग श्री भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते, अतः ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्यों को कल्पना बताते हैं, क्योंकि वे धूर्त तथा अधम होते हैं। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः। ऐसे लोग ये नहीं समझ पाते कि पुराणों तथा अन्य शास्त्रों में शील व्यास देव ने जिन घटनाओं का वर्णन किया है वे काल्पनिक नहीं अपितु यथार्थ है। भगवान श्री कृष्ण अपनी असीम पूर्ण शक्ति से प्रदर्शित करते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि दोनों वृक्ष इतने विशाल तथा सुदृढ़ थे कि कई हाथी मिलकर भी उन्हें हिला नहीं सकते थे। पर बालक रूप भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी असामान्य शक्ति दिखलाई कि वे बड़े धमाके के साथ भूमि पर गिर पड़े। प्रारंभ से ही पूतना, शक्टासुर तथा तृणावतासुर को मारकर, वृक्षों को गिराकर तथा अपने मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखलाकर भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया था कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पाप कर्मों के कारण अधमाधम लोग इसे नहीं समझ सकते, किंतु भक्तगण इसे किसी शंका के बिना स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह भक्त का स्थान अभक्त से भिन्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फर्क है भक्त अभक्त में। अभक्त क्वेश्चन करता रहता है, ये क्यों, ये प्रूव करो, ये प्रूव करो, और भक्त मान लेता है। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। मेरे साथ, नमः परम कल्याण, नमः परम परम कल्याण। कल्याण। नमः परम मंगलम मंगल, नमः नमः परम परम मंगल, मंगल। वासुदेवाय शांताय वासुदेवाय वासुदेवाय शांताय शांताय यदुनाम पतये नमः। यदूनां यदुनां पतये पतये नमः। नमः। नमः हम नमस्कार करते हैं, परम कल्याण आप परम कल्याण हैं। नमः हमारा आपको नमस्कार। परम मंगल आप जो भी करते हैं वो उत्तम है। बिल्कुल सही बात है। भगवान जो भी करते हैं एक तो वो उत्तम होता है और परफेक्ट 100%। वासुदेवाय वासुदेव को, शांताय अत्यंत शांत को, यदु नाम यदुवंश के पते नियंता को नमः हमारा नमस्कार है। मेरे साथ पढ़े, हे परम कल्याण, हे परम कल्याण, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं, हम आपको हम सादर आपको नमस्कार सादर करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप परम शुभ हैं। क्योंकि आप क्योंकि परम आप शुभ हैं। परम शुभ हैं। हे यदुवंश के प्रसिद्ध वंशज हे हे यदुवंश के यदुवंश प्रसिद्ध वंशज वंशज तथा नियंता, तथा नियंता, नियंता, हे वसुदेव पुत्र, हे हे वसुदेव वसुदेव पुत्र, पुत्र, हे परम शांत, हे परम हे शांत, परम शांत। हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। हम हम आपके आपके चरण चरण कमलों में कमलों में सादर सादर नमस्कार नमस्कार करते हैं। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्णा अनीता श्रीवास्तव माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पढ़िए माता जी। अरे माता जी मेरा चल, माता जी पढ़िए। माता जी मेरा, हाँ
नेक्स्ट दे दो माता आ जी। गया बाद में आ गया मतलब आ गया मतलब शिल प्रपात की जय। तात्पर्य परम कल्याण शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि कृष्ण अपने किसी भी अवतार में साधुओं को रक्षा करने के लिए ही प्रकट होते हैं। परित्राणम साधुनाम साधुगण अर्थात संत पुरुष या भक्तगण सदैव असुरों द्वारा सताए जाते हैं और कृष्ण विविध अवतारों में प्रकट होकर उन्हें राहत दिलाते हैं। उनका यह पहला कार्य है। यदि हम कृष्ण के जीवन का इतिहास पढ़े तो पाएंगे कि अधिकांश जीवन में वे एक-एक करके असुरों का वध करने में ही लगे रहे। हरे कृष्ण माता जी प्रभु जी पंचांग प्रणाम। अनुजानी ही नौ भूमन तव अनुचर किंकरौ दर्शनम नौ भगवत ऋषे आसीद अनुग्रहात्। मेरे साथ, अनुजानी ही नौ भूमन अनुजानी ही नौ अनुजानी भूमन नवभुवन तव अनुचर किंकरौ तवानुचर किंकरो दर्शनम नौ भगवत दर्शनम नौ दर्शनम नौ भगवत भगवतः ऋषे आसीद अनुग्रहात्। ऋषेरासीद नो अनुग्रहात्। शब्दार्थ है अनुजानी ही, आप अनुमति दें, नौ हमें भूमन हे विराट रूप, तब अनुचर किंकरौ हम आपके विश्वस्त भक्त नारद मुनि के दास हैं। नारद मुनि के दास हैं। नारद मुनि के सामने ऐसे बदतमीजी की इन्होंने, फिर भी उन्होंने इनको इनका उद्धार करने के लिए सोचा। दर्शनम साक्षात देखने के लिए, नौ हमारा भगवतः आपका, जिसे नारद ऋषि का आश्रित था शाप के रूप में, वो आशीर्वाद है। अगर आपको कोई वैष्णव आपको थप्पड़ मारता है, आपके ऊपर कृपा है उसकी। अगर आपको वो डांटता है, ये आशीर्वाद है। कभी भी वैष्णव कभी आपको डांटता है, कभी कोई जो वास्तव में वैष्णव है, ये आप खुश होइए कि आप पर आशीर्वाद है उनका। इसे नारद ऋषि आश्रित था शाप रूप में अनुग्रहात कृपा से। मेरे साथ पढ़े, हे परम रूप, हे परम रूप हम सदैव आपके दासों के हम सदैव आपके दासों के विशेष रूप से नारद मुनि के दास हैं। विशेष रूप से नारद मुनि के दास हैं। अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दें। अब आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दें। यह तो नारद मुनि की कृपा है कि ये तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सके। हम आपके साक्षात दर्शन कर सके। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रपात जी द्वारा श्रील प्रपात जी की जय। भक्त का आशीर्वाद पाए बिना मनुष्य को अनुभूति नहीं हो पाती कि कृष्ण भगवान है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चितम यताति सिद्धाय। भगवत गीता के श्लोक 7.3 के अनुसार ऐसे अनेक सिद्ध या योगी हैं जो कृष्ण को नहीं समझ पाते, फिर वे उनका गलत अर्थ लगाते हैं। किंतु यदि नारद की परंपरा से चले आ रहे स्वयंभू नारदा चांबू भक्त की शरण ग्रहण की जाए तो यह समझ में आ सकता है कि कौन व्यक्ति भगवान का अवतार है। इस युग में अनेक छंदा अवतार इसलिए विज्ञापित किए जाते हैं कि वे कुछ जादूगरी दिखला चुके हैं, किंतु नारद के दासों तथा कृष्ण के अन्य दासों के अतिरिक्त अन्य कोई भी यह नहीं समझ सकता कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं। इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पायचा के बाद, जब तक किसी वैष्णव की, माता जी थोड़ा ऊपर करिए, जब तक किसी वैष्णव की कृपा नहीं होती तब तक जीवन के भौतिक बोझ से कोई छुटकारा नहीं पाता। अन्य लोग न तो कल्पना से ही न शारीरिक या मानसिक आसनों से कभी समझ सकेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा भाई, ये कृपा चाहिए आपको किसी के
भगवान के भक्त की कृपा चाहिए। और अगर आप उसकी शरण में जाते हैं तो आपको लगता है भगवान है, वो कहे ये करो, पहले ये करो, एकदम ऊपर मत जाओ, इतना करो, पहले ABCD सीखो, तब फिर सेंटेंस तब पढ़ पाओगे। ऐसा वो आपको बताते हैं किस तरह आपको आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक ज्ञान में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, वो बताता है भगवान का भक्त, क्योंकि वो इस रास्ते में चल चुका है पहले। तो ये बहुत जरूरी है, वही चीज बता रहे हैं। और ये प्रभुपाद ने दिया स्वयंभू नारद शंभु, ये आपके महाजन हैं 12, जिनका श्लोक हमने रखा है ताकि हमको याद रहे ये 12 महाजन कौन कौन है। ये आपको, आप सोचेंगे इनमें से कोई भी हमको नहीं मिल सकता, ऐसे हैं ये 12 महाजन। तो हमको क्या मिल सकता है? उनके शिष्य का शिष्य का शिष्य का शिष्य मिल सकता है, अवश्य हैं, अभी भी हैं। तो ये इनमें से, इससे क्या सोचा जाए कि वहां तक क्यों जाएं? हम जो हमारी परंपरा है, ब्रह्म परंपरा, उसमें से प्रभुपाद उस ब्रह्म परंपरा में हैं, तो प्रभुपाद ने कहा है तो और कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। प्रभुपाद ने कहा है, बिल्कुल सच है, ये समझिए, ये प्रभुपाद दिख रहे हैं, इसलिए हमको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है नहीं। कहीं पर कंफ्यूजन है तो प्रभुपाद के जो डिसाइपल हैं, जो भक्त हैं, उनके भक्तों के भक्त हैं, उनसे पूछ सकते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनः तौ पादयो नः, पादयोः नः, स्मृत्यां शिरः तौ निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत तनु नाम। दो तो हैं, एक भवत में चला गया, एक तनु नाम। मेरे साथ, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां वाणी वाणी गुणानुकथने गुणानुकथने श्रवणौ श्रवणौ कथायाम् कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनः तौ पादयो नः, हस्तौ च हस्तौ कर्मसु च मनः कर्मसु मनः पादयोर्नः पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरः तौ निवास जगत प्रणामे, स्मृत्यां नित्यां शिरः शिरस्तव जैवास जगत् निवास प्रणामे जगत प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवत तनु नाम। दृष्टिः दृष्टिः सतां सतां दर्शने दर्शने अस्तु भवत्तनूनाम्। बहुत बढ़िया। वाणी शब्द बोलने की शक्ति, गुण अनुकथने सदैव आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में व्यस्त, श्रवण कान, कथायाम आपकी तथा आपकी लीलाओं के विषय में बातें करने में, हस्तव हाथ पैर तथा अन्य इंद्रियां च भी कर्मसु आपका आदेश पालन करने में लगाकर, मनः मन तब आपका पादयो चरण कमलों का, नह हमारी, स्मृत्याम ध्यान में लगी स्मृति में, शिरः सिर तब आपका, निवास जगत प्रणामे क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं और सर्वस्व हैं, तथा हमारे सिरों को नत होना चाहिए, भोग के लिए नहीं। दृष्टि देखने की शक्ति, सताम वैष्णवों के दर्शने दर्शन करने में, अस्तु इसी तरह लगे रहें, भगवत तनुनाम जो आपसे अभिन्न है, इनके भगवान के। अब कह रहे हैं, हमको परमिशन ले रहे हैं भगवान से, अब से हमारे सभी शब्द अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, आपकी लीलाओं का वर्णन करें। करें। हमारे कान हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, आपकी महिमा का श्रवण करें। हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां हमारे हाथ तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे,
आपको आपको प्रसन्न प्रसन्न करने के करने कार्यों के में लगे कार्यों रहें। में लगे हाँ, मतलब आपकी सेवा करने में लगे तथा हमारे मन सदैव तथा तथा हमारे मन हमारे मन सदैव सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। आपके चरण आपके कमलों का चरण चिंतन कमलों करें। का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें। हमारे सिर इस सिर संसार की हर संसार वस्तु की को हर नमस्कार वस्तु करें, को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं क्योंकि क्योंकि सारी सारी वस्तुएं वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं आपके ही विभिन्न रूप आपके हैं, ही विभिन्न रूप हैं, और हमारी आंखें और हमारी और आंखें हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। आपसे अभिन्न अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। हाँ, वैष्णवों का दर्शन करें हम, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है। यह विधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्तिम रुच्यते। नारद पंचरात्र। भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन, शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद, स्वयंभू तथा शंभु जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा। यही विधि है। हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं गढ़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर ले या मन से गढ़ ले उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यत मत तत पथ मूर्खता पूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं, भक्त्या हम एक या ग्राह्या। केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। यह आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। श्री कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अनुकूल भाव से ही हमको सेवा करनी है, कंस की तरह नहीं। कंस भी कृष्ण भावना भावित हो गया। कंस भी कृष्ण भावना भावित था, पूरा हर समय भगवान के बारे में सोचता था, लेकिन प्रतिकूल कि कैसे मारूं इसको, कैसे मारूं, ये कैसे मैं इससे अपने को बचूं। इतना परेशान हो गया, हर क्षण खाते पीते चलते फिरते भगवान को ही याद करता था। उसको भी कृष्ण भावना भावित कहते हैं, लेकिन वह प्रतिकूल है। प्रतिकूल नहीं करना, हमने भगवान को नमस्कार करते हुए अपना सर्वस्व समझते हुए करना है। तो और भगवान तो मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। भगवान के भक्त मिल सकते हैं, तो भगवान के भक्त मिल गए, समझ लीजिए भगवान मिल गए। तो भगवान के भक्तों का हमको बहुत ही सम्मान करना चाहिए, ऐसा समझ के कि वो भगवान है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। वो प्रतिनिधि भगवान का जो है, वो भगवान का ही रूप माना जाता है। श्री शुक उवाच इत्थं संकीर्तितः ताभ्यां भगवान् गोकुल ईश्वरः दाम्ना च उलूखले बद्धः प्रहसन प्रहसन और एक नौ आ में बदल जाएगा, प्रहसन आह गुह्यकौ। मेरे साथ, श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच इत्थं संकीर्तितः ताभ्यां इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान् गोकुल ईश्वरः भगवान् दाम्ना च उलूखले बद्धः दाम्ना प्रहसन् आह गुह्यकौ। प्रहसन्नाह गुह्यकौ। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इत्थम इस प्रकार, जैसा कि पहले कहा जा चुका है,
संकीर्तितः महिमा का गायन किए गाने जाने तथा प्रशंसित होने पर ताभ्याम दोनों देवताओं द्वारा भगवान गोकुल ईश्वर गोकुल के स्वामी, क्योंकि वे सर्वलोक महेश्वर हैं, दामना रस्सी से च भी उलू खले ओखली में बधे हुए प्रहसन हंसते हुए कहा। वह कितने भाग्यशाली है, क्योंकि नारद की कृपा। भगवान कह रहे, उनको बात कर रहे हैं, क्या कहते, गुह्य को दोनों देवताओं से छोटे बालक के रूप में। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने गोस्वामी आगे ने आगे कहा, कहा, इस तरह दोनों देवताओं ने इस तरह दोनों दोनों देवताओं ने ने भगवान की स्तुति की। भगवान भगवान की स्तुति की। यद्यपि भगवान कृष्ण सबों के स्वामी हैं यद्यपि भगवान भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के सबों स्वामी के और स्वामी हैं और गोकुलेश्वर हैं, और गोकुलेश्वर थे, किंतु वे गोपियों की रस्सी द्वारा किंतु वे किंतु वे गोपियों की गोपियों की रस्सी रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखली से बांध दिए गए थे, लकड़ी की ओखली की से बांध ओखली दिए से गए थे। बांध दिए गए थे। इसलिए उन्होंने हंसते हुए इसलिए उन्होंने हंसते हुए कुबेर के पुत्रों से ये शब्द कहे। कुबेर के पुत्र से ये शब्द कहे। ये शब्द कहे। हाँ, गोपी कौन है? यशोदा माँ, बल्कि और भी उनको मदद करने के लिए आई थी जब वो बद नहीं पा रहे थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। कृष्ण इसलिए मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे ये दोनों युवा देवता स्वर्ग से इस लोक में गिरे हैं, और यद्यपि दीर्घ काल से वृक्षों के रूप में खड़े इन दोनों को मैंने बंधन से छुटकारा दिला दिया है, किंतु मैं स्वयं गोपियों की रस्सियों से बंधा हुआ हूँ और उनके डांटे सह रहा हूँ। दूसरे शब्दों में कृष्ण शुद्ध प्रेम वश जो भक्त द्वारा कई विधियों से प्रशंसनीय है, गोपियों द्वारा डांटे तथा बांधे जाने को अंगीकार करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता कितना जी। सुंदर प्रभुपाद ने लिखा है, कितना सुंदर, बिल्कुल सही बात है। ऐसे इसलिए कि बता रहे हैं प्रभुपाद, क्योंकि उनको तो छुड़ा दिया और अपने बधे हुए हैं, इसलिए हंस रहे हैं। और बधे किससे हैं? अपने भक्तों से। भक्तों से भगवान डांट भी खा रहे हैं। माँ यशोदा डांटती है, डांट भी सहन कर रहे हैं। कितनी अजीब सी बात है, बहुत ही सुंदर। श्री भगवान वाच, भगवान अब इनको बात कर रहे हैं। क्या बात करते हैं? ज्ञातम मम पुरै वै तद ऋषिणा करुण आत्मना यत् श्री मद अंधयो वाग्भिः विभ्रंसो अनुग्रह कृतः। मेरे साथ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच ज्ञातम मम पुरै वै तद ज्ञातम मम पुरैवैतत्। द्रि है, द्रि का दो इधर ले लिया और री को आगे लग। ऋषिणाम करुण आत्मना ऋषिणा करुणात्मना यत् श्री मद अंधयो वाग्भिः यत् श्रीमदान्धयो विभ्रंसो अनुग्रह कृतः। विभ्रंशोऽनुग्रहकृतः। शब्दार्थ। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, ज्ञातम ज्ञात है, मम मुझको, पूरा भूतकाल में, एवं निसंदेह एतत् यह घटना, ऋषिनाम नारद ऋषि से, करुणा आत्मना तुम पर अत्यधिक कृपाल होने के कारण, यह जो श्रीमद अंधयो जो भौतिक ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त हो चुके थे, फलतः अंधे बन गए थे तुम दोनों, वाग भी वाणी से या साप से, विभ्रंश स्वर्गलोक से गिरकर यहाँ पर अर्जुन वृक्ष बनने के लिए अनुग्रह करता, तुम पर उन्होंने बहुत अनुग्रह किया है, बहुत बड़ी कृपा की है तुम दोनों के ऊपर नारद ने। मेरे साथ पढ़े। भगवान ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, परम संत नारद मुनि अत्यंत कृपालु हैं।
महान परम तत्वसी ऋषि नारद मुनि नारद मुनि अति कृपालु है। कृपालु हैं। उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने उन्होंने अपने अपने हिसाब से हिसाब से तुम दोनों पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, तुम तुम दोनों पर दोनों बहुत पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, क्योंकि तुम दोनों क्योंकि तुम दोनों दोनों भौतिक ऐश्वर्य के पीछे भौतिक ऐश्वर्य के पीछे पीछे उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। चुके थे। यद्यपि तुम दोनों स्वर्गलोक से गिरकर यद्यपि तुम दोनों स्वर्गलोक से गिरकर स्वर्गलोक से गिरकर वृक्ष बने थे, वृक्ष बने थे, किंतु किंतु उन्होंने तुम दोनों पर किंतु उन्होंने उन्होंने तुम तुम दोनों दोनों पर पर सर्वाधिक कृपा की। सर्वाधिक कृपा की सर्वाधिक है। कृपा की। मैं प्रारंभ से ही मैं प्रारंभ से ही प्रारंभ से ही इन घटनाओं को जानता था। इन घटनाओं को जानता था। भगवान तो सभी को जानते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। अब श्री भगवान द्वारा इसकी पुष्टि हो जाती है कि भक्त का शाप अनुग्रह भी माना जाता है। जिस तरह श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर सर्व मंगल रूप है, उसी तरह वैष्णव भी होता है। वह जो भी करता है वह हर एक के लिए शुभ होता है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। साधुनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृत आत्मनाम दर्शनात् एक नौ को तो बना दो। दर्शनात् नो भवेद बंधः पुंसो अक्षणो सवितुः यथा। मेरे साथ साधुनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृत आत्मनाम दर्शनात् नो भवेद बंधः पुंसो अक्षणो सवितुः यथा। साधुनाम सारे भक्तों का, समचित्ता नाम जो हर एक के प्रति संभाव रखते हैं, सुतराम पूर्णतया, मत्कृत आत्मा नाम उन व्यक्तियों का जो पूर्ण शरणागत हैं या मेरी सेवा करने के लिए कृत संकल्प हैं। दर्शनात् मात्र दर्शन करने से नो भवेद बंधः सारे भौतिक बंधन से मुक्ति, पुंसः व्यक्ति का, अक्षणों आंखों का, सवितुः यथा मानो सूर्य के समक्ष हो। मेरे साथ जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है, जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। तो उसकी आंखों के लिए अंधेरा नहीं रह जाता। में अंधेरा नहीं रह जाता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है, इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है, तथा भगवान के शरणागत होता है, तो उसका भव बंधन छूट जाता है। तो उसका बंधन छूट जाता है। हाँ, भगवान का एक ऐसा भक्त मिल जाए बस जीवन में, तो कल्याण हो जाए हमारा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा पूर्णेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत मध्य 22.54 में कहा है, साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। यदि संयोगवश किसी की साधु अर्थात भक्त से भेंट हो जाती है तो उसका जीवन तत्क्षण सफल हो जाता है और वह भव बंधन से छूट जाता है। यह तर्क किया जा सकता है कि जहाँ एक व्यक्ति साधु का अत्यधिक आदर करता है
वहाँ दूसरा व्यक्ति साधु का उतना आदर नहीं कर पाता, किंतु साधु हर व्यक्ति पर सम दृष्टि रखता है। शुद्ध भक्त होने से साधु सदैव भेदभाव भूलकर कृष्ण भावना अमृत प्रदान करने के लिए उद्यत रहता है। साधु का दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो भी जो लोग अत्यधिक अपराधी हैं, जो वैष्णव अपराध करते हैं या साधु अपराध करते हैं, उन्हें सुधरने में कुछ समय लगता है। इसका भी इसमें संकेत है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो साधु अपराध, वैष्णव अपराध खतरनाक होता है, टाइम लगता है, कल्याण हो सकता है, पलट जाए। आज मैंने अपमान किया किसी साधु का, भगवान के भक्त का, और याद आ गई उनके पास दूसरा तरीका क्या है, माफी मांगने का। उसी से ये हमारे संस्कार भी हैं। कभी से हमसे गलती हो जाती है तो बचपन में माँ सिखाती है, ये तेरे से गलती हुई है, माफी मांग ले। गुस्से में होते हम नहीं मांगते माफी नहीं मांगते। फिर बाद में जब शांत हो जाते फिर माँ फिर बताती है, बेटे जा, तेरे से गलती हुई थी, माफी मांगो, तेरे से बड़े हैं। ये हमारा अदरवाइज भी हमारे संस्कार है। और भक्त के लिए तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि भक्त हमारे पास आए वो तो हमारे ऊपर उसका आशीर्वाद होता है, तो बहुत बड़ी बात है। तद्गच्छतं मत्परमो नलकूबर साधनम संजातो मयि भावो वाम ईप्सितः परमो अभवः। मेरे साथ, तद्गच्छतं मत्परमो तद्गच्छतं मत्परमो नलकूबर साधनम नलकूबरसादनं संजातो मयि भावो संजातो मयि भावो वाम ईप्सितः परमो अभवः। वामीप्सितः परमो भवः। तद्गच्छतं, तुम दोनों जा सकते हो, भगवान कह रहे हैं उनको। मत परमो, मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य मानकर, नलकूबर, हे नलकूबर तथा मणिग्रीव, साधनम, अपने घर, संजातः, संपृक्त, मई, मुझ में, भाव, भक्ति, वाम, तुम्हारे द्वारा, ईप्सितः, अभिलाषित, परमः, सर्वोच्च, सारे इंद्रियों से सदैव संलग्न, अभवः, जिससे जगत में आना न हो, इस जगत में आना न हो, ऐसा। मेरे साथ पढ़े, हे नलकूबर तथा मणिग्रीव, अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो। अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो। हाँ, घर उनका स्वर्ग में है, स्वर्ग से आए। क्योंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो, क्योंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव रहना चाहते हो, अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी। भगवान का आशीर्वाद मिल गया। तुम मुझे प्रेम करना चाहते हो मुझसे, आशीर्वाद है, ऐसा होगा। और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। और अब उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। हाँ, किस पद से? भक्त के पद से अब नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। तात्पर्य माता जी। श्री कृष्ण ललिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भक्ति पद को प्राप्त करना और भक्ति कार्यों में सदैव लगे रहना। ऐसा जानकर ही नल कुबेर तथा मणिग्रीव ने उस पद को प्राप्त करना चाहा और भगवान ने उनकी वह दिव्य अभिलाषा पूरी होने का आशीर्वाद दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। आशीर्वाद दिया, भाग्यशाली थे। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, तो यहाँ आखिरी श्लोक हो सकता है। इति उक्तौ तौ प्रति परिक्रम्य प्रम्य च पुनः पुनः बद्ध उलोक
बद उलूखलम आमंत्र्य जगमतुः दिशम उत्तराम। मेरे साथ श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच इति उक्तौ तौ परिक्रम्य इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः प्रणम्य च पुनः बद्ध उलूखलम आमंत्र्य जगमतुः दिशम उत्तराम। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति उक्तौ, इस तरह भगवान द्वारा आदेश दिए जाने पर तौ नरकुबर तथा मणिग्रीव परिक्रमा करके भगवान की प्रणम्य नमस्कार करके भी पुनः पुनः फिर बारंबार पद्द उलूखलम आमंत्र्य ओखली से बधे भगवान से अनुमति लेकर जगमतुः विदा हो गए दिशम उत्तराम अपने अपने गंतव्यों को। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार कहे जाने पर उन दोनों देवताओं ने लकड़ी की ओखली से बंधे भगवान की परिक्रमा की और उनको नमस्कार किया भगवान कृष्ण से अनुमति लेने के बाद वे अपने अपने धामों को वापस चले गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के अंतर्गत यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो अब आते हैं हम 11वें अध्याय में। तो उससे पहले हमको समय है 11 श्लोक कौन पढ़ेंगे आज? मेरा है आज प्रभु जी। पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये भूयन्त यत् सूरयः तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो यत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरहस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं त्रापतयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यद्वरुध्यतेऽत्र
पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं शुकमुखादमृतदव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् मिढयन्ति युगे युगे जन्मगूयं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातृगणं भक्त्या दुःखग्रामादिमुच्यते अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वयंभूर्नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हिद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् हरे कृष्णा। आपका स्वागत है सबका 11वें अध्याय में
कृष्ण की बाल लीलाएं, बड़ा आनंद आने वाला है। बाल लीलाएं तो भगवान की बहुत अच्छी हैं। माता जी, पढ़ाया जा सकता है ये अभी या कल पढ़े? कल से शुरू करते हैं प्रभु जी कल इसको। से शुरू करते हैं, ठीक। प्रभु जी, हाँ, अभी तो ये दामोदर लीला तो अभी पूरी तरह समाप्त हो गई। जी। तो प्रभु जी, क्या दामोदर अष्टकम एक बार गा सकती हूँ मैं? अभी ना? हाँ, अभी। हाँ, जरूर माता जी, बहुत सुंदर। क्योंकि ये अभी दामोदर लीला ये अभी समाप्त हो गई और अगले अध्याय में बहुत सुंदर अभी वृंदावन में शिफ्टिंग होने वाली है सभी की। और इतना सुंदर अभी सब वृंदावन की लीलाएं शुरू हो जाएगी। और कैसे आतुर है कृष्ण बलराम वृंदावन जाने के लिए, क्योंकि ये तो भगवान है, इनको पता है अभी वो दिव्य लीलाएं शुरू होगी हाँ, वृंदावन की। बिल्कुल। तो ये गोकुल की ओ लीलाएं यहाँ यही समाप्त होती है। तो एक बार दामोदर अष्टकम हम कर जरूर, लेते हैं। जरूर। माता जी, बहुत भगवान की कृपा है, कल से हम लोगों की वृंदावन यात्रा ही शुरू होने वाली है 22 तारीख से। हरि बोल। 22 से 27 तक। हाँ, तो वृंदावन में आपकी भी यात्रा होने वाली है। मैं शेयर करती हूँ लीला। श्री दामोदर अष्टकम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं फूले भ्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्। यशोदाभियोलूखलाद्धवमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रम् मुहुर्मुहुर्सकम्पत्रिरेखाङ्गकण्ठः स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षां वधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलेर्वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तं अलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपां दृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतातु गृहाणि क्षमामाज्ञं नित्यक्षिदृश्यम् कुबेरात्मजो बद्धमूर्तेर् यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामि प्रयच्छ नमो ते ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद जी की की जय। जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था ये आपका। हरे कृष्णा। और प्रभु जी इससे एक बहुत सुंदर एक लास्ट का श्लोक हमने पढ़ा कि हाँ कैसे शुद्ध भक्तों का सिर्फ देखने मात्र से ही किसी के जो भौतिक बंधन है वो छूट सकते हाँ, बहुत अच्छा, बहुत। हैं। हाँ, लेकिन वहां पर नाम अपराध के कारण ये कैसे सब हमारी जो भी साधना है, भक्ति है, कैसे हम पीछे हो सकते हैं। तो वहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी लिखते हैं कि ऐसे अपराध कर रहा है तो उसके सामने साक्षात नारद मुनि भी आ जाए फिर भी हाँ उसका उद्धार नहीं हो सकता। कि नाम इतना महत्वपूर्ण है, नाम अपराधों से बचना। तो मुझे बहुत ही ये लगा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ऐसा लिख रहे हैं कि सामने नारद मुनि भी आकर खड़े हो जाए, लेकिन नाम अपराध कर रहे हैं तो फिर मुक्ति में ऊपर उठने का चांसेस कम ही है वो। और यहाँ पर यहाँ पर बहुत सुंदर वो ये भी लिखते हैं कि जब नल कुबेर और मणिग्रीव जब बोलते हैं कि अभी हमें आज्ञा दीजिए कि आपके कारण हम बंधन से छूट गए, तब भगवान कृष्ण अंदर ही अंदर सोचते हैं, ये लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कृष्णा थॉट दे आर प्रेजिंग फ्रीइंग देम फ्रॉम बॉन्डेज। अरे कृष्णा सोच रहे हैं, अरे ये तो दोनों मुझे कर रहे हैं, मैंने उनको बंधन से छुड़ाया, लेकिन यहाँ पर तो खुद में ही बंधन में यहाँ पर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। करने जो जरूरत भगवान हंसे करके प्रभुपाद ने लिखा है, भगवान इसलिए हंसे, मुस्कान दिखाए। बहुत और सुंदर। वहां पर आता है कि एकदम प्रसन्नम प्रहसन प्रहसन ऐसा शब्द आया कि काइंडली प्रहसन। वेरी स्वीटली, यानी कृष्णा स्माइल वेरी स्वीटली, बहुत ही मधुरता से वो स्माइल करते हैं कि ये दोनों मेरे लिए स्तुति कर रहे हैं और यहाँ पर मैं बंधा हूँ, स्टिल आउट ऑफ लव आई स्टे इन गोकुला। तो फिर मैं गोकुल में क्यों रह रहा हूँ? बिकॉज द चेस्टाइसमेंट ऑफ द ब्रजवासी प्लीज मी मच मोर देन द ब्रज। मतलब ये जो ब्रजवासी है, ये जो इन्होंने मुझे जो दंड दिया है वो दंड मेरे लिए बहुत प्रिय है। हाँ, उनसे बहुत भक्तों का, मेरे भक्तों का दंड मुझे बहुत उससे प्रिय है। नल कुबेर मेरी कितनी स्तुति करे, लेकिन उससे ज्यादा मुझे पसंद है कि ये ब्रजवासी मुझे अपने प्रेम के दाम में रस्सियों में बांधे और ये इनके द्वारा मुझे दंड मिले, ये मुझे अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए हंस रहे अंदर ही अंदर भगवान जी प्रभु, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत